इंडिया पब्लिक खबर। चंदौली के मनराजपुर रेड केस मामले में लगातार खाकी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं बची खुची कसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पूरे मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह मृतका की बहन गुंजा यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ मृतका के पिता की हालत भी अब बिगड़ रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 24 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं विपक्षी दल लगातार इस मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से जिला अस्पताल में मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 9 मई को चंदौली आ रहे हैं। अब यहाँ घटना हुई है, आपको पता है, उसमें मरीज है और घटना का चश्मदीद गवाह गुंजा देवी, उन्हीं को हम लोग देखने के लिए आए थे, स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए। परिवार के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, परिवार के लोग समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से आशंका है कि जांच के नाम पे लीपापोती करने का काम प्रशासन कर रहा है। अभी आपने देखा, आपको पता होगा, आप सब जानते हो, वहाँ एक दरोगा जो नामित हुआ मुकदमे में अभियुक्त है, उसको हटाने की बात हुई और उसी की जगह तुरंत साले को बचाने के लिए जीजा को पोस्ट करना है। अब सोच सकते हो कि जांच कैसे हो सकती है, इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूँ। भारतीय जनता पार्टी लोग इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना है, बेटी की मौत हुई है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकार करती है, कोई दोष नहीं था। ये साला और जीजा का क्या करें बता रहा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय जी लोग बयान दे रहे हैं, जिस तरह का आक्षेप उस मृतक बच्ची के ऊपर लगा रहे हैं, पूरी तरह से जांच प्रभावित करने। हमने मांग किया कलेक्टर से भी, इनसे आप इस वक्त जांच कराओ किसी एजेंसी से। जीजा साले का मामला, साला पोस्ट था, उसको हटाया गया तो जीजा को भेज दिया कि आप बता दो, जांच करना बढ़िया हो। मृतका के पिता की तबीयत बिगड़ गई थी, आज आप कैसी हालत है? आप मिले हैं? अब ठीक है, तो क्योंकि ये लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, अपने मांग पे है कि गिरफ्तारी हो अभियुक्त की। जिला अस्पताल से पहले समाजवादी पार्टी चंदौली पूरे पहले जिले के जिला अधिकारी से मिली है, फिर जिला के कप्तान से मिली है। समाजवादी पार्टी और पूरे जो लोग भी मानवता पसंद लोग हैं, सबके घरों में बहन बेटियां हैं, पूरे देश भर के लोग इस प्रकरण से वाकिफ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पल पल इस प्रकरण की जानकारी ले रहे हैं, पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं हम लोगों के माध्यम से। और मांग यही है कि जो एफआईआर सेक्शन 304 में लॉन्च किया गया है, वो एफआईआर चूँकि बेटी की ऑन स्पॉट डेथ हुई है पुलिस वालों के मारने से, तो उसको एफआईआर को तुरंत धारा 302 में परिवर्तित किया जाए। आरोपी जो लोग हैं, क्या साधारण पुलिस किसी को 304 में 302 में जब एफआईआर लॉन्च होता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1 तारीख से आज 4 तारीख है, अभी तक आरोपियों की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उस बेटी का खून बहा है, बेटी की एक हत्या हुई है, दूसरी बेटी किस हालात में अस्पताल में, आप सब पत्रकार साथी देख रहे हैं और सब आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि ये आपके भी अस्तित्व का सवाल है, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि जो भी आरोपी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और तुरंत वो गिरफ्तार हो, उन्हें जेल में न जाए। देखिए, आप जब मेडिकल की बात करेंगे, मेडिकल का, हालांकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेडिकल में आया है द कॉज ऑफ डेथ होती है कि मृत्यु का कारण क्या है। कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन है, तो अननोन क्यों है? कोई मरा कैसे तुरंत मर गया? तो अब ये सवाल है कि उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी, मरा तो नहीं, इसको तो नहीं ना आप इग्नोर कर सकते। और बेटी के हाथ पर तक तस्वीरें थी, आप बहुत सारे पत्रकारों ने देखा, जो दूसरी बेटी है उसके सीने से लेके और पूरे उसके पीछे पसलियों तक उसको पीटा गया, जो वहाँ अचेता अवस्था में पड़ी थी, जो आप लोग पहले रिपोर्ट की। तो बेटी की एक मृत्यु हुई है, इसको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? 22 साल की बेटी थी, जिसकी उम्र ससुराल जाने की थी, जिसको दुनिया से भेज दिया गया। वो कौन लोग हैं, क्यों भेजा? और अगर पुलिस ये कह रही है कि सुसाइड का मामला है, तो ये भी साफ आया है कि कॉज ऑफ डेथ में सुसाइड नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी आत्महत्या नहीं करा, ये तो स्पष्ट हो गया, उसको मारा गया है और ऑन स्पॉट उस बेटी की डेथ हुई।
दूसरी जो बेटी जो बची है उस कमरे में 2 ही लोग थे। एक पहली जो दिवंगत है बिटिया वो थी, दूसरी निशा थी। वो बेटी है, बयान दे रही है। तो अब आप सब चीजें तो सामने हैं और पुलिस के जांच पर पूरा भरोसा एकदम कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इसकी जांच किसी न्यायिक न्यायमूर्ति के देख रेख में कराई जाए। हम लोग उनको संबल लेने और हम लोग इसके बाद अपनी पार्टी के साथ बैठ करके ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, हम न्याय दिला के ही मानेंगे। अगर पुलिस ये सोचती है या कोई विधायक ये सोचता है या शासन में बैठे लोग ये सोचते हैं अगर कोई उनको वोट नहीं दे रहा है तो उसको बर्बाद कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, मुकदमा करके जेल भिजवा देंगे, तो ये संभव नहीं है। समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। भाई मैंने आपको बताया ना कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के द्वारा पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है और अगर 151 का बिजली चोरी के मुकदमे पे आप गैंगस्टर लगा दीजिएगा, गुंडा एक्ट लगा दीजिएगा, तो फिर भारतीय संविधान, भारतीय कानून बचा कहाँ है? और क्यों कर आखिर किस नेता के दबाव में आखिर चंदौली का जिला प्रशासन, चंदौली के पुलिस अधीक्षक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि मौत हुई है, किसी के मौत से बढ़ के नहीं है। आप हमारा मुकदमा कायम करिए 302 का, उसके बाद आपके हाथ में जांच है, आप देखिए हम सही है कि नहीं सही है, हमारी बातें सही है कि नहीं सही है। जब घर का कोई पुरुष सदस्य मालिक अगर वहां नहीं है, सिर्फ महिलाएं घर में हैं और वहां घुस करके तांडव करना, ये कानून का राज नहीं, ये जंगल राज है। अभी आपने एक विधायक का भी जिक्र किया, क्या इशारा है, किसकी तरफ विधायक? विधायक का उन्होंने दिया बयान, किस विधायक की बात कर रहे हैं? और सदराजा विधायक का उन्होंने चल रहा है ट्वीट पर, तो उन्होंने दिया बयान कि पुलिस वहाँ गई ही नहीं। पुलिस कहीं भी गश्ती में जाती है तभी ढेलने के लिए तो रवानगी होती है कि उसके साथ कई पुलिस महिला जाएगी, कई पुलिस जाएंगे, कई SI जाएंगे। ये सब लिखा पढ़ी वहाँ लोग गए हैं, तभी ढीले हैं। इसके बाद लड़कियों को मारे हैं, उनके मार से हत्या हुई है। इसके बाद उन्होंने कह रहा है लड़कियों को अल्सरा लगा रहे हैं कि लड़की उसके पहले कहीं चली गई थी, दूसरे यहाँ फिर आई है। तो बताइए, मरने वाले आदमी को बुरा भी रहता। गौरतलब है कि सैयद राजा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनराजपुर गांव में जिला बदर अपराधी कन्हैया यादव को पकड़ने गई पुलिस ने दबिश देने के दौरान अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया था। पुलिस गई तो थी अपराधी की धरपकड़ के लिए दबिश देने, लेकिन टीम में मौजूद पुलिस कर्मियों ने अपराधी न मिलने पर उसकी बेटियों संग न सिर्फ मारपीट की, बल्कि ये भी आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस की मारपीट में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं दूसरी युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे मृतका के पिता की हालत भी अब बिगड़ने लगी है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले में जहां पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं, तो वहीं अब इस मामले में राजनीति भी तेज होती जा रही है। चंदौली से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता ओम प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।